सर, आप क्या कहना चाहोगे इस पॉइंट पर? किस तरीके से आने वाले टाइम पर ये पानी का परिवर्तन हमारे बेसिक ट्रीटमेंट में भी काम आएगा? आई थिंक एक पॉइंट में इसमें इन सप्लीमेंट जो डॉक्टर संदीप में ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, बिकॉज बहुत एब्सोल्युटली। सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हुआ है कि पीएच के बारे में देखो। एसिडोसिस, एसिडिक कंडीशन विच इज वेरी कॉमन, जो आपके स्टमक में एसिडिटी हो रही है, ओके जो हायर कॉन्सेंट्रेशन एसिड का जा रहा है बिकॉज ऑफ द वेरियस थिंग्स जो हम ले रहे हैं, खा रहे पी रहे उसकी वजह से। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट को वो एसिडिक कंडीशन अगर एसिडोसिस में कन्वर्ट होती है और फर्दर वो सिस्टेमिक एसिडोसिस में चले जाती है, मतलब कि ब्लड में भी एसिडोसिस हो रहा है, विच इज अ डायरेक्ट इंडिकेशन कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, एसिडिटी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बढ़ चुकी है, तो सेलुलर सिस्टम डैमेज होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। और जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी नेचुरली अल्कलाइन है, नेचुरली बेसिक है, और हमें ये बेसिक एनवायरनमेंट अगर मेंटेन करना है तो वो हमें बहुत सारी बीमारियों से हमें दूर रख सकता है, राइट। तो जैसे कि कह रहे हैं कि अभी हम बात करें कि अगर बेसिक है तो कैंकर वाटर तो बेसिक भी है, अल्कलाइन भी है एट द सेम टाइम, ओके। तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअली जो सीवियर एसिडोसिस हो रहा है या एसिडिटी से क्रोनिक एसिडिटी में ट्रांसफर हो रही है पर्टिकुलर केसेस, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो फिर क्या होगा, हमारे फिजियोलॉजी लेवल पर एक ससेप्टिबल एनवायरनमेंट मिलता है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है, जहां पर वो सर्टन डिसीज ग्रो ये नहीं कर सभी पाएगा, डॉक्टर बोल रहे राइट। हैं तो कैंगन वो वाटर के बारे स्पेशल वर्क ये बेसिक और अल्कलाइन एनवायरनमेंट बॉडी का होने की वजह से कैंगन वाटर उसको इफेक्टिवली वर्क करता है। एक देखो क्या हो रहा है ना, मैं भी एक ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट जस्ट पीएच 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 एंड पीएच, ओके। मतलब बॉडी का एनवायरनमेंट जो है वो अल्कलाइन है, बेसिक है, तो हमें बेसिक मेंटेन करना में। है। ये डॉक्टर बट रोशन। लेट मी टेल यू, कैंगन वाटर इज नॉट जस्ट अबाउट द अल्कलाइन, ये सिर्फ बेसिक है ये नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से अगर देखते हो, नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि व्हाई डॉक्टर्स आर पार्ट ऑफ सच नॉवेल प्रोजेक्ट, ठीक है, कैंगन वाटर। क्यों इतने सेलिब्रिटीज, क्यों इतने डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज जो है, या साइंटिफिक फोरम से या मेडिकल फोरम से, फार्मा फोरम से लोग क्यों कैंगन वाटर को अडॉप्ट कर रहे हैं, इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन वो ये है कि यस, कैंगन वाटर डेफिनेटली ये बेसिक है, अल्कलाइन है, और वो भी आपको डिफरेंट रेंज का आपको पीएच मेंटेन करने के लिए कैंगन वाटर हमको मिलता है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम देखते हैं, इट इज रिच एंटीऑक्सीडेंट माय फ्रेंड, दैट इज सुपर पावरफुल प्रॉपर्टी जो हमारी बॉडी की नीड है, जो हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो बॉडी हमारी एंटीऑक्सीडेंट रिलीज करती है, ये कैंगन वाटर में ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी है, जो डिमांड है वो फुलफिल हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एवरीबडी आर लिविंग इन द सुपर स्ट्रेस एनवायरनमेंट, राइट। फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस बाय डिफॉल्ट होगा, बट ऑन टॉप ऑफ दैट जो बायोलॉजिकल स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, एसिडिक स्ट्रेस है, ये कहाँ पे बैलेंस होगा, ये कैसे न्यूट्रलाइज होगा, एंड दैट इज हाउ द कैंगन वाटर कम्स इनटू द पिक्चर, राइट। ऑन टॉप ऑफ डॉक्टर दैट रोश, आप यही पॉइंट पे एंटीऑक्सीडेंट का पॉइंट आपने इंट्रोड्यूस किया, थैंक यू सो मच। यस, एग्जैक्टली एक साधारण लैंग्वेज में क्या है एंटीऑक्सीडेंट? ओके, बहुत सिंपल इसमें मैं आपको बता देता हूं कि एंटीऑक्सीडेंट हम जब कह रहे हैं, हमारे बॉडी में जो प्रोसेसेस होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जब एनर्जी हमारे बॉडी में अगर जनरेट हो रही है, तो ऑब्वियसली उसमें से भी फ्री रेडिकल्स ऐसे चीज जनरेट होती है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो हम एयर इनटेक कर रहे हैं, जो हम फूड ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम कर रहे हैं, उससे भी फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के अंदर जाता है। और फ्री रेडिकल्स ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से डेफिनेटली पर्सन गोज फॉर वेरियस डिसीज और डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, मतलब जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर हो रही है उसको प्रिवेंट कर देता है, इसे एंटीऑक्सीडेंट कंप्लीटली, राइट। और अजय जी, एक यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि
ऑब्वियसली बेसिक हो गया, अल्कलाइन हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, माइक्रो क्लस्टर वाटर है जिसका पेनिट्रेशन एब्जॉर्प्शन जो है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में सेलुलर लेवल पे ये एनहांस हो जाता है। मतलब सेल्स जो है हमारी बॉडी की, जो पेशियां हम कह रहे हैं, वो हाइड्रेट रहती है। ओके। और आप सभी ने अगर ऑब्जर्व किया हो, जनरली हमें पानी हम कब पी रहे हैं? जब हमें प्यास लग रही है, राइट? बट टेक्निकली स्पीकिंग ये इट्स नॉट जस्ट अ प्यास, ये हमारी सेल्स अंदर से क्राई कर रही होती है कि सेल्स में डिहाइड्रेशन हो रहा है, एंड एटलीस्ट अभी तो पी लो, राइट? अदरवाइज एक स्टेज में हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। सो ये डिहाइड्रेशन की स्टेज से भी हमको एक कैंगन वाटर बाहर करता है, बिकॉज डायरेक्ट सेलुलर लेवल पे जा रहा है। अभी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि जनरली मैंने भी देखा है कि ये कहीं पे भी कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, या हम इसके बारे में जिक्र नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट इज हाउ इट्स एक्चुअली अ वाटर आयोनाइजर। इलेक्ट्रोलिसिस आयोनाइजेशन प्रोसेस से वाटर की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, और हमें जो वाटर मिल रहा है एज आउटपुट, वो रिच हाइड्रोजन, रिच ऑक्सीजन, क्योंकि क्या हो रहा है, आयंस को पूरा ब्रेक डाउन कर देता है। मतलब पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस सेपरेट हो रहे हैं, और यहां से जो रिलीज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि रिच हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहां से हमको मिल रहे हैं, एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी वाटर से ही मिल रहे हैं। ओके। सो इसका अगर मैं टेक्निकल एंगल से अगर इसको बात बताऊं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज। हो क्या रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये सबसे स्मॉलर है, सबसे लाइट है, और इंपॉर्टेंट कि ये एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं, जैसे कि कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स है कि अगर मैं नाम लूं, जैसे सुपर ऑक्साइड डायम्यूटेज हो गया, कैटालाइज हो गया, ग्लूटाथाइन पेरोक्साइडाइज है, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी रिलीज करती है, राइट? बट ऑन टॉप ऑफ दैट कैंगन वाटर एंटीऑक्सीडेशन भी है। फर्दर जो एक यूनिक चीज है जो बाकी वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं होगी, एंड दैट इज हाउ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हमें कैंगन वाटर से मिल रहा है, दैट इज एक्चुअली एक्टिवेटिंग एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम। मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में जनरेट हो रहे हैं, उसको भी एक्टिवेट कर रहा है। जो मैकेनिज्म होता है एंजाइम्स का, उसको भी एक्टिवेट कर देता है। मतलब क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में सफिशिएंट एंटीऑक्सीडेशन रहेगा, और this is a very hydrogen molecule is a very intelligent molecule. Okay, ये सिर्फ और सिर्फ जो बैड फ्री रेडिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उसको न्यूट्रलाइज करता है, और जो हेल्दी फ्री रेडिकल जो कम्युनिकेशन में यूज होते हैं बॉडी के अंदर, उसे न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, राइट? एंड दैट इज हाउ इसे हम प्रिसीजन टारगेटेड इफेक्ट कहते हैं, कि स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल प्रिसीजन टारगेटिंग हो रही है, और जो हमें एज अ रिजल्ट मिलता है वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। मतलब antioxidants, free oxygens, hydrogen molecules, somebody is talking in the background. Okay, 1 second. Yeah. राइट। सो उसके साथ साथ जो हमारे एनवायरमेंट को मिल रहा है, इज अ कंप्लीटली हेल्दी फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंट जो हमारी बॉडी की नीड है, एंड दैट इज हाउ जो इतना स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी हमको यहाँ से मिलता है, और वो हमारे बॉडी के ओवरऑल वेलबींग के लिए, थेराप्यूटिक बेनिफिट के लिए बहुत इसेंशियल है। एंड लेट मी टेल यू, ऑन द क्लिनिकल ग्राउंड, हाइड्रोजन गैस एज अ थेराप्यूटिक एजेंट, थेराप्यूटिक गैस करके थेरेपीज भी दी जाती है, ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, राइट? एंड बिल्कुल हमारे ये हाइड्रोजन थेरेपी, आई विल टेल यू, इन आवर फिल्म इंडस्ट्री, ऑल आवर एक्टर्स जो पब्लिकली नहीं बोलेंगे, दे गो फॉर हाइड्रोजन ट्रीटमेंट। अभी तो कुछ मैंने तो एक पर्सनल वीडियो भी बनाया था, मैंने बोला वाह वाह वाह, इनको तो 25-50 हजार रुपए एक हाइड्रोजन ट्रीटमेंट एवरी 3 मंथ्स और 6 मंथ वो करते हैं। no, देखो हम कितने लकी है, कितने लकी है, एक मेडिकल डिवाइस हमारे घर में है, एंड वी आर एबल टू गेट नॉट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थेरेपी, ऑक्सीजन रिच हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, एंटीऑक्सीडेशन थेरेपी जा रही है, अल्कलाइजेशन थेरेपी हो रही है। ओवरऑल जो बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स है, वो सारे एक्टिवेट हो रहे हैं, चार्जर हो रहे हैं, एनर्जाइज्ड हो रहे हैं, उसके अंदर में -90 to -120 मिली वोल्ट का करंट जाता है, एंड दिस इज अ साइन ऑफ हेल्थ सेल्स। ओके, तो रोशन जी, ये डू यू थिंक ये बहुत सारा हाईलाइट करना बहुत जरूरी है इस पॉइंट पे, बहुत लाइव जरूरी है, जितना हो सकता है लाइव पीजिए। अगर मैं घर पर होता हूँ तो मैं भर के बोतल भी नहीं रखता हूँ, हर एक इसके लिए आई विल गो एंड, तो लाइव जो हाइड्रोजन पीना है ना, लाइव वाटर, अगर पॉसिबल है तो लाइव ही पीजिए, अपने घर वालों को भी बताइए।
हमारे यहाँ पर 2 से 3 लीटर के ऊपर भरते ही नहीं है। सिर्फ कुकिंग के लिए अगर भर के रखना है तो रख लीजिए, लाइव वाटर पीजिए जितना हो सके। बच्चों को आदत लगाइए, बॉटल लेके नहीं बैठना है, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। अभी बहुत होम स्कूलिंग हो रहा है, कंप्यूटर्स पे ऑनलाइन चीजें हो रही है। आई हैव मेड श्योर कि एवरीवन इन द हाउस उठ के पानी पीने जाए वहां पे, झरने पे, जब भी पॉसिबल हो लाइव वाटर पीजिए, जब भी पॉसिबल होता है लाइव वाटर पीना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको यहाँ से मिलती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइव भी अगर पी रहे हो, इंश्योर दैट पर डे जो है 4 to 5 लीटर्स वाटर कंज्यूम होना चाहिए, हमने पानी पीना चाहिए।